हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अभी पिछले 1-2 दिनों से आप एक खबर बहुत सुन रहे होंगे चक्रवात मोंथा के बारे में। चक्रवात मोंथा आया है और ये चक्रवात मोंथा का प्रभाव कहाँ देखने को मिलेगा, ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और अक्सर ऐसा क्यों होता है कि अरब सागर के कंपैरिजन में बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन हमको देखने को मिलते हैं। इन सारे सवालों के जवाबों को आज समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सवाल है। सवाल ये है कि आप मुझे बताइएगा कि जो NDMA एक्ट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये किस ईयर में बना था, कब बना था, इसका आंसर आपने मुझे देना है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी फोर्सेस का गठन किया जाता है। टॉपिक की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। जो टॉपिक है आप इसको यूज़ कर सकते हैं जियोग्राफी वाले सेगमेंट पे, जियोग्राफी, जनरल स्टडीज़ प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट पे। आप PT प्लस मेंस हर जगह इसको यूज़ कर पाएंगे बेहतर तरीके से, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, अक्सर पूछे जाते हैं कि साइक्लोन क्यों आते हैं, बढ़ते हुए साइक्लोनों के कारण क्या हैं, इनके प्रभाव लिखिए और इनके समाधान लिखिए। IMD के बारे में पूछा जा सकता है कि IMD जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, क्या उसका सिस्टम उतना इफेक्टिवली वर्क कर पा रहा है कि हम इन साइक्लोनों को टाइम पर अलर्ट जारी कर पा रहे हैं और इनसे होने वाले जो लॉस हैं उस लॉस से बच पा रहे हैं या नहीं। ऐसे करके भी आपसे कोई क्वेश्चन में इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इस खबर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसका सामान्य परिचय आप एक बार देख लीजिए। ये साइक्लोन है और साइक्लोन का टाइप आपसे कोई पूछ सकता है कि किस तरीके का साइक्लोन है, आप लोग बता देंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कहाँ पर ये ओरिजिनेट हुआ है, तो वेस्ट बे ऑफ बंगाल में, जो बंगाल की खाड़ी है, इस बंगाल की खाड़ी में इसका जन्म हुआ है। इसी के साथ में इसका जो नामकरण है वह नामकरण किया गया है मोंथा। ठीक है, मोंथा इसको नाम दिया गया है। और ये मोंथा नाम किसने दिया है, आप लोग बता देंगे कि जो थाईलैंड है, इस थाईलैंड के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो थाईलैंड ने इसका क्या कर दिया है, नामकरण कर दिया है। आप इस बात को ध्यान रखना। ये देख लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। यह वर्तमान में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तट की ओर लगभग 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मंगलवार तक भीषण चक्रवाती तूफान सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदल सकता है। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है आप लोग समझ पा रहे हैं, ये बे ऑफ बंगाल है, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न तटवर्ती, मतलब इस एरिया में टकराएगा, स्पेशली आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आप लोग देखेंगे तमिलनाडु। यहाँ भी इसका प्रभाव हमको देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत प्रभाव इधर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ ये आ रहा है चक्रवात, तो इसका प्रभाव इधर भी आपको देखने को मिल रहा है, जैसे छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। यहाँ जो रेनफॉल हो रही है वो रेनफॉल होने के पीछे कारण भी यही साइक्लोन है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि पूरा जो सेंट्रल इंडिया है, पूरा जो केंद्रीय भारत और पूर्वी भारत है, यहाँ पर वर्षा हमको देखने को मिल रही है। उसके पीछे कारण भी यही बदलाव है। हालांकि 3 वेदर के सिस्टम क्रिएट हो चुके हैं इंडियन ओशियन में अभी, ये भी एक कारण है बारिश होने का, पर ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है अभी जो रेनफॉल हो रहा है उस रेनफॉल के पीछे। राइट, तो कहाँ ये उत्पन्न हुआ है आप लोग बता देंगे। ये उत्पन्न हुआ है जो बे ऑफ बंगाल है, इस बे ऑफ बंगाल में, और भारत के किस किस तट पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, पूर्वी तट पर। पूर्वी तट पर भी स्पेशली आंध्र प्रदेश और जो उड़ीसा है, इस उड़ीसा में आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। आप इन इमेजेस को देखिए, यहाँ पर ये अलर्ट जारी किया जा रहा है, ये जो लोग हैं बीच के किनारे पर इनको बुलाया जा रहा है आइए, और ये प्रिपेयरनेस आपको दिखाई दे रही है कि जो भी हमारे सुरक्षा बल हैं, सुरक्षा बल अपनी तैयारी कर रहे हैं कि जब ये मैदानी भागों में प्रवेश करेगा, हम सबको तो नहीं हटा सकते लेकिन बहुत से लोगों को वहाँ से विस्थापित कर दिया जाता है। पर फिर भी जो नुकसान होता है, या जो जब चक्रवात आते हैं तो जो परेशानियां हमको होती हैं, उन परेशानियों से निपटने की तैयारी साथ में करते हुए भारत के जो आपदा प्रबंधन दल हैं वो। राइट, तो ये 2 इमेजेस आपको बता रही है किस तरीके से हम एक तो ये अवेयरनेस फैला रहे हैं, अलर्ट जारी कर रहे हैं, और फिर बाद की तैयारी भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये मोंथा चक्रवात है, कहाँ पर आएगा ये बात आपको समझ में आ गई होगी। राइट, आगे बढ़ते हैं। देखो ये एक मैप आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है और ऐसा 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 आगे जा रहा है। तो भारत के कहाँ, किन किन राज्यों में इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, ये इस इमेज के थ्रू आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। विशेष जो प्रभाव है, या सबसे ज़्यादा इससे जो लॉस होने की संभावना है या हानि होने की जो संभावना है, ये आंध्र प्रदेश में हमको देखने को मिल रही है कि आंध्र प्रदेश में इसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, साथ में उड़ीसा में भी देखने को मिलेगा। राइट, ध्यान रखिएगा।
अब देखो, हम आपसे बात करते हैं कि ये जो साइक्लोन है, मतलब ये साइक्लोन होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, ये बात भी आपको समझ में आना चाहिए। तो अक्सर जो साइक्लोन है वह होता क्या है कि जो केंद्र है, इस केंद्र में लो प्रेशर होता है। और केंद्र में लो प्रेशर कैसे होता है, जब तापमान बढ़ता है, मतलब समुद्री चक्रवात बनने के लिए ऐसा कहते हैं कि जब समुद्रों का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है, 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है, ये तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होता है तो इसके कारण हाई टेम्परेचर के कारण लो प्रेशर। तो जब किसी स्थान विशेष का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है समुद्री क्षेत्र में, तो वहां पर लो प्रेशर बेल्ट बनता है। लो प्रेशर बेल्ट बनता है तो जो हवाएं हैं, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठना शुरू कर देती हैं। ये इस तरीके से ऐसे ऐसे ऊपर उठना शुरू करती हैं। अब हवाएं ऊपर जा रही हैं तो यहाँ का जो पर्टिकुलर प्लेस है, ये यहाँ की हवाएं खाली हो गई हैं। तो यहाँ जब ये लो प्रेशर है तो आइड साइड आपके पास क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। अब आपने हवाओं के बारे में पढ़ा होगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। यहाँ की जो हवा है ये ऊपर उठ रही है गर्म होकर, और आसपास की हवा इसको भरने के लिए आती है। तो ये एक भंवर टाइप का पड़ जाता है, ये इस तरीके का बनता हुआ आपको दिखाई देगा। इसीलिए कहते हैं कि जो साइक्लोन होते हैं ये लो प्रेशर जोन होते हैं, मतलब इनके केंद्र में लो प्रेशर हमको देखने को मिलता है। और लो प्रेशर होने के कारण ये हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। ऊपर उठती हैं तो एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद ये ठंडी होती हैं, भारी होती है। क्यों? क्योंकि इनमें जो गुप्त ऊष्मा होती है, इनके अंदर जो अपनी हीट लेकर आई हैं, वो हीट फ्री हो जाती है, निकल जाती है, तो ये भारी होने लगती हैं। और भारी होती हैं तो फिर जो नमी अपने साथ लेके आई थी, मॉइस्चर अपने साथ लेकर आई थी, उसको ये बूंदों में कन्वर्ट कर देते हैं और बारिश होने लगती है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि चक्रवात बनते कैसे हैं। जब भी समुद्रों का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, और अक्सर जैसे ही रेनी सीजन जाता है समुद्रों का तापमान हमको बढ़ा हुआ देखने को मिल जाता है। उसके पीछे का कारण भी आप लोग जानते हैं कि पानी देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। स्थलीय भाग ठंडे हो चुके हैं, समुद्री भाग गर्म रहते हैं, तो इस कारण से यहाँ पर तापमान अधिक हमको देखने को मिलता है, और फिर ये आपके चक्रवात क्रिएट होने लगते हैं। अब जब ये क्रिएट होते हैं तो फिर ये जाते हैं, मतलब इनकी डायरेक्शन आपने पढ़ा होगा, कोरियोलिस इफेक्ट हमको बताता है कि इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में कहाँ होती है और दक्षिण गोलार्ध में कहाँ होती है। आप मुझे बताना कि नदर्न हेमिस्फीयर में इनकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है। इसका आंसर भी आपने मुझे देना है, राइट। तो ये लो प्रेशर जोन होते हैं, केंद्र में लो प्रेशर होता है, इसके कारण हवाएं ऊपर उठती जाती हैं और बारिश कराने लगती हैं। अब ये चलता चलता स्थलीय भाग की तरफ, जब तक स्थलीय भाग की तरफ आते हैं और स्थलीय भाग से टकराने के बाद ये शांत हो जाते हैं। तो अब ये कहाँ आ रहा है, ईस्टर्न कोस्ट की तरफ आ रहा है इंडिया में, तो आंध्र प्रदेश पे हिट होने की इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसी के अपोजिट आप लोग पढ़ते हैं एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन देखो क्या होता है, सेंटर में हाई प्रेशर है, यहाँ पर आपको हाई प्रेशर दिखाई देगा, और इसके कारण जब यहाँ हाई प्रेशर है तो आइट साइड लो प्रेशर दिखाई देगा। तो विंड क्या होंगे, बाहर की ओर जाएंगे, यहाँ से भागेंगे, इकट्ठे नहीं हो पाएंगी और ऊपर नहीं उठ पाएंगे। यहाँ ऊपर उठती हैं, इसके कारण बारिश हो जाती है। तो साइक्लोन क्या होते हैं, लो प्रेशर जोन होते हैं, और एंटी साइक्लोन क्या होते हैं, सेंटर में हाई प्रेशर होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जो साइक्लोन है ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक आपको देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक आपको देखने को मिलते हैं टेम्परेट। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की हम लोग बात करते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में अक्सर आपको देखने को मिलेंगे, और इसके ऊपर हमको क्या मिल जाते हैं, टेम्परेट साइक्लोन देखने को मिल जाते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, मोंथा के बारे में। मोंथा कैसा है, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और भारत के किस हिस्से पर टकराएगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो साइक्लोन लो प्रेशर है, ये कन्वर्जिंग एयर है, ऊपर उठती है और यहाँ बादलों से टकराती है, बारिश हो जाती है। एंटी साइक्लोन ये हाई प्रेशर होता है, डाइवर्जिंग एयर होती है, एयर विस्थापित होती है तो फिर बारिश होने की संभावना है नहीं। जैसे जब भी साइक्लोन आता है तो क्या होता है, मौसम खराब होता है ना। आपसे कोई पूछेगा क्या होगा, मौसम खराब होगा, मौसम खराब। यहाँ आपको बिजली जो है, ये बिजली चमकती हुई दिखाई देगी, बिजली चमकती हुई। यहाँ पर हमको बारिश देखने को मिल जाती है, बारिश, और तेज आंधी आती हुई दिखाई देती है, आंधी हमको दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन जब भी एंटी साइक्लोन होगा तो इसके क्या सिम्टम होते हैं, इसके सिम्टम होते हैं कि जो मौसम है ये मौसम साफ होगा, इस बात को ध्यान रखना, मौसम साफ रहता है और स्वच्छ आकाश आपको दिखाई देगा, क्लीन जो हमारा सरफेस है, क्लीन सरफेस दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा। तो साइक्लोन क्या होते हैं, एंटी साइक्लोन क्या होते हैं, इस बात को भी आप लोग समझ गए होंगे। अब जो मोंथा है इससे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो चक्रवात का प्रभाव केवल आंध्र प्रदेश तक सीमित नहीं है। अगले 3 दिनों तक 9 राज्यों में वर्षा और तेज हवाओं की संभावना है।
मतलब सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश में नहीं आएगा, जैसे उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड के कुछ हिस्से इसको भी ये प्रभावित कर रहा है। तो मोन्था कौन कौन से भारतीय राज्यों को प्रभावित कर रहा है, ऐसे सवाल पूछे तो आप लोग प्लीज इसको बता दीजिएगा। नामकरण, जो मोन्था है इस मोन्था का नामकरण थाईलैंड के द्वारा दिया गया है, थाईलैंड ने। थाई भाषा में जो मोन्था है इस मोन्था का अर्थ होता है सुगंधित फूल, है ना, फ्रेगनेंट फ्लावर, तो सुगंधित फूल होता है और ये इसकी आकृति भी कुछ इसी तरीके से दिखाई दे रही है, तो इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया है, मोन्था रख दिया है। चक्रवातों के नामकरण का कार्य विश्व मौसम संगठन WMO के ESCAP पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन के तहत होता है, जिसमें 13 देश शामिल हैं। 13 देश शामिल हैं और 169 नेम दिए गए हैं साइक्लोनों के, कि इनमें से ही किसी एक नाम को चूज किया जाता है बारी बारी से सभी देशों के द्वारा, ठीक है। तो इसका नाम आप जरूर याद रखिएगा कि ESCAP है, स्केप आप इसको कहते हैं, एक पैनल है जिसके द्वारा नाम सजेस्ट किए जाते हैं चक्रवातों के। और चक्रवातों के नाम क्यों सजेस्ट करते हैं, ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें, प्रिपेयर्डनेस को बढ़ा सकें। जैसे हम बोले समुद्री तूफान आ रहा है तो उतना ध्यान नहीं जाता, लेकिन मोन्था आ रहा है तो मोन्था सुनते से ही लोगों का ध्यान जा रहा है, यार मोन्था कोई चीज़ है, क्या है, एक समुद्री तूफान है, एक साइक्लोन है। इंडिया में हम समुद्री तूफान को साइक्लोन कहते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे अलग अलग जगह पर इनके अलग अलग नाम हैं। अमेरिका में हम इनको अलग नाम से जानते हैं, ठीक है, जापान में अलग नाम से जाने जाते हैं, इंडिया में आप इनको क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब वैज्ञानिक कारण क्या है। यह चक्रवात बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में समुद्र की सतह के अत्यधिक तापमान, सी सरफेस टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस के कारण विकसित हुआ है। हमने आपको बताया कि 26 डिग्री सेल्सियस से जब भी ज़्यादा तापमान होता है, अब 26 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा 27 डिग्री 28 डिग्री टेम्परेचर जब भी होगा तो ये जनरेट हो जाते हैं, ये उत्पन्न हो जाते हैं। और ऊष्मा ऊर्जा के कारण निम्न दाब, लो प्रेशर केंद्र मजबूत होता गया और अंततः यह चक्रवात में परिवर्तित हुआ। जब अधिक तापमान बढ़ जाता है तो लो प्रेशर जोन बन जाते हैं और लो प्रेशर जोन बनने के कारण साइक्लोन क्रिएट हो जाते हैं, साइक्लोन बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो, सावधानियां और आपदा प्रबंधन। तटीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF और राज्य आपदा बल SDRF की टीमें तैनात की गई हैं। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी, बिजली आपूर्ति, रेल सेवाएं और सड़क यातायात पर नियंत्रण किया गया है। जो बिजली आपूर्ति है उसको भी नियंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि जब साइक्लोन आते हैं तो पानी मैदानी भागों में प्रवेश कर जाता है और आपको पता है कि पानी से करंट फैलने की संभावना रहती है। तो देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि करंट, मतलब जब साइक्लोन हो तो बिजली जा रही हो और उसके कारण कोई हानि हो जाए। रेल और सड़क यातायात को भी नियंत्रित करना पड़ेगा। तटवर्ती जो क्षेत्र हैं या तटवर्ती जो जिले हैं उनमें थोड़ी सी हमको सावधानियां बरतनी पड़ेगी, ताकि इसके कारण होने वाले जो नुकसान है उन नुकसान को हम लोग क्या कर सकें, कम कर सकें, राइट। फिर पूर्व के समान कुछ चक्रवात हैं, जैसे 2019 में एक चक्रवात आया था फोनी, ये काफ़ी चर्चा में था, इसने उड़ीसा को प्रभावित किया था। 2020 में अम्फान आया था, अम्फान भी काफ़ी चर्चा में था, इसने पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया। 2021 में फिर यास एक साइक्लोन आया, इसने उड़ीसा और बंगाल को प्रभावित किया। 2023 में मोचा साइक्लोन आया और इसने बंगाल की खाड़ी को प्रभावित किया। 2025 में मोन्था आ रहा है, ये आंध्र प्रदेश व आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। आप मुझे बताइएगा कि इससे पहले अरब सागर में एक साइक्लोन आया था, उसको किस नाम से जाना गया था और उसका नाम किसके द्वारा किया गया था। अभी मोन्था है, बंगाल की खाड़ी में आया है, आंध्र प्रदेश को हिट कर रहा है और थाईलैंड ने इसका नाम दिया है। लेकिन कुछ दिनों पहले अरब सागर में एक साइक्लोन आया था, उसका नाम क्या था और किसने उसका नामकरण किया था, ये आंसर भी आप मुझे देंगे, ठीक है। अब देखो, चक्रवात के प्रकार, जो साइक्लोन है, साइक्लोन के प्रकार की हम लोग बात करते हैं, क्लासिफिकेशन बाय IMD। जैसे निम्न दाब के साइक्लोन की बात करें तो हवा की गति होती है 31 किलोमीटर प्रति घंटे से कम, लो प्रेशर एरिया, मतलब लो प्रेशर एरिया के साइक्लोन कहलाते हैं। गहरे निम्न दाब 31 से 49 किलोमीटर प्रति घंटे से गति चलती है, आप इनको डीप डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। चक्रवाती तूफान, ये 62 से 88 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है हवा की गति, और आप इनको कहते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म। ये आप इनको चक्रवाती तूफान नाम दे रहे हैं। भीषण चक्रवाती तूफान 89 से 117 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलती है, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म इनको बोला जाता है जब ये हवा की गति इतनी होती है। अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान 118 से लेके 165 किलोमीटर की स्पीड से गति चलती है, तो आप इसको वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कह देते हैं। और अति भीषण चक्रवाती तूफान 166 से 221 किलोमीटर, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आप इनको कहते हैं। फिर है सुपर चक्रवात
222 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलती है और सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहलाते हैं। आपसे कोई पूछ सकता है कि चक्रवातों का क्लासिफिकेशन कीजिए हवा की गति के आधार पर, आप बता देंगे कि इतने भागों में इनको डिवाइड किया जाता है या क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए अब साइक्लोन के प्रकार। साइक्लोन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, 5 से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के बीच महासागर में बनते हैं। गर्म समुद्री सतह 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ऊर्जा होती है और भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं ये साइक्लोन। समशीतोष्ण चक्रवात टेम्परेट साइक्लोन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से कहलाते हैं। मध्य अक्षांशों 30 से लेकर 60 डिग्री में बनते हैं और जेट स्ट्रीम से संबंधित हैं। जेट स्ट्रीम के कारण ये साइक्लोन आपको देखने को मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। साइक्लोन के नामकरण की प्रक्रिया क्या है? WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और ESCAP इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक साइक्लोन पैनल के तहत नामकरण किया जाता है। इसमें 13 सदस्य देश हैं, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, ओमान, ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE, यमन, थाईलैंड। नामकरण का क्रम देशों द्वारा दिए गए नामों की सूची से होता है। जो लास्ट टाइम नाम दिया गया था ना, वो श्रीलंका ने दिया था शक्ति का, और अभी जो नाम हम आपको बता रहे हैं मोन्था, ये किसने दिया है? थाईलैंड ने। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी। ये हमारा बैच है प्रतिज्ञा प्लस, एक फाउंडेशन बैच है। आप इसमें एनरोल करने के लिए GRS लाइव कोड का यूज़ कर सकते हैं। इस कोड को यूज़ कीजिए, जुड़िए मेरे साथ, बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। और जो हमारा दिवाली सेल है, ये दिवाली सेल 31 अक्टूबर तक इसको बढ़ा दिया गया है, तो जल्द से जल्द आप इसमें एनरोल कर लें। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन करें, यहाँ पर आपको PDF एंड अपडेट मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।